देखो यार भाई, आज मैंने एक टेक्स्ट बुक का मॉक दिया और जैसा कि मैं हर मॉक के साथ कहता हूँ कि इससे मुझे कुछ सीखने को मिला और मैं वो आपको भी यहाँ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भी फ़ायदा हो। ठीक है, साथ ही साथ मैं अपनी स्ट्रेटेजी भी आपको बीच बीच में बताते चलता हूँ। तो सबसे पहले चलिए मॉक को ओवरव्यू कर लेते हैं, यानी कि अगर वोकैब के लैंग्वेज में बोले तो बर्ड्स आई व्यू कर लेते हैं, जिससे कि हमारा आपको कॉमन चीज़ें पता चल जाए, फिर हम उसको मतलब बेहतरीन तरीके से देखना स्टार्ट करेंगे। अगर रैंक की बात करें तो 15,594 रैंक थे, जो कि एक बहुत ही घटिया रैंक है, क्योंकि इतने पे कुछ मिलने वाला है नहीं, इतनी तो वैकेंसी भी नहीं आ रही है। स्कोर की बात करें तो 148.5 थे 200 में से, ठीक है, और परसेंटाइल 94.69 थे, एक्यूरेसी लेवल 91.57 था। मैंने अटैम्प्ट जो किए थे 83 किए थे, 76 मेरे क्वेश्चन जो थे वो करेक्ट थे। अब चलते हैं अपना टॉपिक वाइज। तो रीजनिंग में अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में मेरे 50 आउट ऑफ 50 थे। देखो यार, रीजनिंग में अक्सर मेरे 50 आउट ऑफ 50 रह ही जाते हैं, कभी कदार गलत हो जाते हैं तो 47.5 या 45 के आसपास आते हैं, उससे बहुत कम स्कोर, बहुत कम ही मुझे देखने को मिलता है। ठीक है, जीके ने यहाँ बुरी तरीके से धज्जियाँ उड़ा दी आज। ठीक है, मतलब एक एक जगह कूट के मारा जीके ने, जिसका रीज़न है कि मैं देखो यार करंट अफेयर तो पढ़ता नहीं, ईमानदारी से बताऊँ तो नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ पढ़ना स्टार्ट करूँ। ठीक है, मैं भी कोई भी एग्ज़ाम देता हूँ तो उससे पहले बस करंट अफेयर पढ़ता हूँ, 1 महीने पहले खरीद के लाऊंगा एसपीडी और इसी को पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक, और मैथ की बात करूँ तो 48 थे 50 में से। एक क्वेश्चन मेरे रह गए और बहुत इजी क्वेश्चन रहा, वो वही मेन क्वेश्चन आपको सीखना भी है यार। ठीक है, वहाँ पे एक चीज़ सीखने वाले पॉइंट मिली है मुझे। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में अगर बात करें तो 38 मार्क्स थे आउट ऑफ 50 में से। तो मेरे इंग्लिश में देखो यार, अगर मैं एवरेज स्कोर रहता है 35 और 35 के मतलब 30 प्लस एवरेज स्कोर में रहता है 35, 34, 33, आज 38 थे तो कुछ अच्छा था, रोज़ की अपेक्षा कुछ अच्छा था। ठीक है, और PYQ मॉक में तो थोड़े ठीक भी हो जाते हैं। जब मैं नॉर्मल मॉक देता हूँ टेक्स्ट बुक का तो वहाँ पे रीजनिंग बहुत बुरी तरीके से रीजनिंग कह रहा हूँ, इंग्लिश बहुत बुरी तरीके से घसीटता है, मुझे नहीं समझ में आता है। मैं काम कर रहा हूँ अपने इंग्लिश पे, मेरा थोड़ा रीडिंग सेक्शन कमज़ोर है, मैं अपने रीडिंग सेक्शन पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, लोग कह रहे हैं मतलब वोकैब मैंने पढ़ लिया, वोकैब सेक्शन मतलब वोकैब कमजोर है तो रीडिंग से ही आएगा, ऐसा सबका कहना है। तो मैं रीडिंग पे अपने इस समय काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम सब्जेक्ट वाइज व्यू में यहाँ पे। तो देखिए, अगर सबसे पहले रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग को मैंने दिए थे 13.3 मिनट और उसमें मैंने अपने 25 क्वेश्चन को किया हुआ था। और यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल अगर आप देखेंगे तो एक्यूरेसी लेवल जो मेरा था वो 100 आउट ऑफ 100 था। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर जीके की बात करें तो जीके में देखो यार, मैंने 10 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए हुए थे, मुझे आ ही नहीं रहे थे आज जीके में। तो मैंने बहुत, देखो अक्सर मैं कहता हूँ ना कि मैं उतना ही कोशिश करता हूँ कि मुझे जो आ रहा है मैं वही अटैम्प्ट करूँ, लेकिन सर उसमें से भी गलत निकल जाता है। इसका रीज़न क्या होता है ना कि देखो जीके का इतना बंडल हो जाता है, मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है सब्जेक्ट, अब उसको रिवाइज़ करना 1 महीने के बाद ही आ पाता है। अगर बहुत सिंसियर स्टूडेंट हुआ तब, हमारे तरह घपला मारे तो 2-3 महीने आ जाते हैं, 2-2.5 महीने बाद एक सब्जेक्ट का टर्म आ रहा है, तो वहाँ पे जीके में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो लगता है कि ये होगा और मार देते हैं, और अक्सर देख ही रहे हैं आप, जैसे 10 क्वेश्चन मैंने उस हिसाब से करेक्ट किए, 7 सही हो गए और 3 गलत हो गए। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैथ पे आते हैं। तो मैथ में मैंने 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 24 करेक्ट हैं, यानी कि एक्यूरेसी 100% है। एक क्वेश्चन मेरे अटैम्प्ट करने से रह गए। ठीक है, और वो जो क्वेश्चन रह गया है ना, उसका रीज़न ये था, मैं आपके साथ यहाँ पे रीज़न शेयर करता हूँ और यहाँ से एक चीज़ सीखिएगा यार। ठीक है, जब मैं वहाँ पे वो SI का क्वेश्चन था, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व जब कर रहा था तो पूरा लास्ट तक मैंने सॉल्व कर लिया था। अब उससे मुझसे टाइम पूछा हुआ, तो टाइम जो बताना था ना वो 3.2 आ रहा था, मतलब सॉरी 3.5, यानी कि 3/2 मीन्स कहने का मतलब है 3 और 1/2। ठीक है, आप समझ सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो उस कंडीशन में क्या हुआ ना कि जब मेरा रुक गया तो लास्ट में 31 से कट रहा था, मैंने सारे टेबल यूज कर लिए, नहीं कटा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो ना कि जब लास्ट में जो आंसर है उसमें छोटे नंबर आ रहे हैं, जैसे 1, 2, 3 ऐसी चीज़ें नंबर आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा भाई, जब लास्ट में आपके बड़े नंबर आ रहे हैं, आपने सारी चीज़ों से कोशिश कर लिया, नहीं कटा। ठीक है, अगर लास्ट में बड़े नंबर आ रहे हैं और आंसर में छोटे नंबर आ रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए अगर डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर किसी में भी अगर 2 लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ है, तो आप अपने डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर को 2 या 3 से भाग दीजिए और जो नंबर आए उससे दोनों को डिवाइड कीजिए, आप आंसर पा लेंगे। ठीक है, मतलब आंसर आपका आ जाएगा। ये चीज़ मुझे इससे पहले मैंने नहीं ध्यान दी थी, आज मैंने नोट की है इस चीज़ को। ठीक है, तो इस चीज़ को अप्लाई अगर इससे पहले मैं कर लिया रहता तो आज मेरा ये क्वेश्चन सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट बात करें अगर अपने इंग्लिश वाले पोर्शन की, तो यहाँ पे मैंने 24 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 4 क्वेश्चन मेरे गलत हैं
और 20 क्वेश्चन मेरे सही हैं, एक्यूरेसी लेवल 83.3 है। ठीक है, अगर यार देखो यहीं पे मैं कहता हूँ ना कि अगर इंग्लिश को मैं इसलिए इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ ना कि देखो अगर इंग्लिश में मान लो मेरा स्कोर, देखो ये 3 सब्जेक्ट पे काम करना क्यों जरूरी है। जैसे मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं कहता हूँ कि जीके छोड़ दो, जैसे टीचर भी कहते हैं कि जीके को अगर आप सब्जेक्ट नहीं मानेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जीके को सब्जेक्ट मानना है, लेकिन इन सबको सब्जेक्ट का भी सब्जेक्ट मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखिए, अगर मेरे यहाँ पे 50 में 50 रहते हैं, यहाँ पे 50 में 50 रहते हैं और मैथ में 50 में 50, तो 150 नंबर ऐसे ही हो गया। अब अगर यहाँ पे 12.5 है तो समझ रहे 62.5 नंबर बन गया। अब जब 62.5 नंबर बन जाएगा, इतना जीके में बेकार स्कोर होने के बाद से, तो प्री तो आराम से चला जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीके में आप एकदम पढ़िए ही मत। जैसे मैंने 25 के आसपास पढ़ लिया है, ठीक है, 25 मेरा एवरेज स्कोर होता है, 25, 24, 20 प्लस मेरा एवरेज स्कोर रहता है। और मैं अगर करंट अफेयर पढ़ लूँ तो 26, 27 के आसपास मैं जानता हूँ कि मैं चला जाऊँगा। तो जीके तो मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अब स्ट्रॉन्ग नहीं किया मतलब एक जो बेसिक लेवल होता है उस तरीके से मैंने कर लिया, जितना पढ़ना चाहिए था मैंने उसको पढ़ लिया, रिवीजन करता रहता हूँ। इंग्लिश का जो पोर्शन है ना, इसको मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि अगर देखिए यहाँ से ये 12 नंबर मैं जब बटोर पाऊँगा तभी जाके ये मुझे फ़ायदा पहुँचाएगा। और टायर 2 में भी देखिए इंग्लिश का बहुत महत्व है, 135 नंबर है यार। ठीक है, तो ऐसा नहीं वो बस प्री क्वालिफाई, प्री तो अगर देखिए जिसको क्वालिफाई करना है, अगर मान लीजिए उसका जीके ठीक ठाक है, 25 नंबर जीके में आ जा रहे हैं और थोड़े थोड़े भी नंबर आ जाएंगे, 10-10 नंबर काट के भी, तो आराम से वो पेपर निकाल ले जाएगा टायर 1। लेकिन फिर यार मकसद तो हमारा मीन्स क्रैक करना है। ठीक है, टायर 1 तो ठीक है, एक जरिया है, फर्स्ट स्टेप है, तो कोई भी पहला प्रायोरिटी तो हम फर्स्ट स्टेप को ही देते हैं, फिर सेकंड स्टेप के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो हमारा मेन टारगेट है उसको भी ध्यान में तो रखना होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं जीके इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो कुछ ठीक था, अगर मैं टायर 2 का मार्क देता हूँ तो वहाँ पे इंग्लिश 72 तरीके से जब मुझको पीट दिया तो इतना घटिया स्कोर आ जाता है ना कि मैं क्या बताऊँ। ठीक है, मैथ और रीजनिंग का तो एक लेवल तक संभाल लेता हूँ। ठीक है, और वहाँ पे भी रीजनिंग भी थोड़ी सी परेशान करने वाली लेवल आती है। ठीक है, यहाँ पे तो आदत लग गया है 50 में 50 देखने का, और वहाँ पे जब नहीं आता है तो गम भी बहुत होता है। ठीक है, तो वो उस तरीके से तो टायर 2 थोड़ा सा पीटता है बहुत अच्छी तरीके से, तो इसलिए मैं रीजनिंग पे भी काम कर रहा हूँ, और आप सभी का दुआ रहेगा तो ज़रूर कर लूँगा। ठीक है, हालांकि आप देख रहे होंगे बहुत दिनों से मॉक के मेरे रिव्यू भी नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने आज मॉक दिया यार, थोड़ा सा इधर बीच डिस्टर्बेंस का सिलसिला है, फिर राखी आ जाएगा, तो ये सारा मतलब आप कहेंगे त्यौहार है तो तुमको क्या है, तुम अपना पढ़ते रहो, वही तो चीज़ है भाई। वही तो मैं चाहता हूँ कि कहीं अकेले रह लेता है, सारी चीज़ें कोई मतलब ही नहीं रहता, आराम से पढ़ते रहता है, लेकिन सारी चीज़ें होती है ना, सब मैनेज करना रहता है। अगर आप घर पे रहते हैं ना तो डिस्टर्बेंस तो होती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ग्रेजुएशन के बाद से किसी भी तरीके से या तो कोई जॉब मिल जाए। ठीक है, तब भी अच्छा है यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर जॉब मिल जाएगी तो 8 घंटे, जैसे मान लीजिए MTS की बहुत अच्छी जॉब है मेरे लिए। ठीक है, एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ 8 घंटे काम करने के बाद से फिर पूरा दिन अपने को ही पढ़ना है। ठीक है, पेरेंट्स से भी अलग रह सकते हैं, मतलब पूरी तरीके से आप फ्री हैं, तो थोड़ा सा आनंद है, इसीलिए चाह रहा हूँ कि MTS भी हो जाए, मेहनत कर रहा हूँ यार। ठीक है, और सिलेक्शन पोस्ट में चांस बनेगा तो बन जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, उसमें भी चांस बन रहा है, क्योंकि उम्मीद है अभी उसमें भी, और उम्मीद तो तब तक है यार जब तक जिंदा है। चलिए, तो आज को इसीलिए इसी थॉट के साथ आज के इस मॉक को ख़त्म करते हैं। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा।